हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे विलियन चैप्टर पार्ट 3 के बारे में। ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। हमें पता है या फिर हमें लगता है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पार्ट 1 पूरा पढ़ लिया था, पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, न्यूमेरिकल। विलियन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जितने टाइप होंगे इसके सब हम करा देंगे। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो स्टार्ट तो कर दें। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर क्या, नया पार्ट। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है कि मेथेन बोल रहा है 298 केल्विन पर मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक हमको दिया है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। 298 केल्विन तथा 750 mmHg पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए। हमसे बोल रहा है कि 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक हमको दिया है 4.27। ठीक है। तो हम पहले नोट कर लेते हैं जो जो हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक मतलब क्या होता है, के एच। क्या दे रखा है, के एच दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.27 इंटू 10⁵ ये हमें के एच दे रखा है। इसके बाद हमें दाब दे रखा है। क्या दे रखा है, दाब मतलब पी दे रखा है हमको। पी कितना दे रखा है, 760। और हमें हेनरी के नियम का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, किसी विलयन विलेयता दाब बढ़ाने में बढ़ती है, मतलब के एच इंटू एक्स। ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है। एक्स क्या होती है, गैस में जल में गैस की विलेयता। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए करेंगे क्या, हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्या हो जाएगा, के एच। क्या हो जाएगा, पी अपॉन के एच। तो एक्स इज इक्वल टू पी कितना दे रखा है हमको, 760 अपॉन क्या हो जाएगा, 4.27 इंटू 10⁵। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 1.78 इंटू 10⁻³ और ये क्या होगी, मेथेन का मोल प्रभाज होगा। क्या होगा, ये मेथेन का मोल प्रभाज होगा। क्योंकि हमने हेनरी के नियम में पढ़ा था कि किसी विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का दाब होगा वो क्या होगा, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। तो इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोला है हमसे, बहुत इजी क्वेश्चन बोला है, एक लवण का अणुभार। अणुभार दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, एम नॉट। क्या दिया है, एम नॉट। तो अणुभार दिया है मतलब कि एम नॉट दिया है। कितना दिया है, 30। पहले नोट कर लेंगे। लवण की 3 ग्राम स्मॉल डब्लू, दो वैल्यू दी है, एक कैपिटल एक क्या है, स्मॉल। तो स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है, 3 ग्राम। ठीक है। और 250 ग्राम जल में विलीन है। कैपिटल डब्लू भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 250 ग्राम जल में विलीन की गई। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। मोललता का फॉर्मूला हमें पता है। मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या बटे विलयन का भार किलोग्राम में, या विलायक का भार किलोग्राम में। हमें कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, इन ग्राम होना चाहिए, किसमें, इन केजी। ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे। स्मॉल एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन बराबर फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो हम रख देंगे भार बटे अणुभार गुणे कैपिटल डब्लू। ग्राम में है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1000 हो जाएगा। वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है हमको, 3 अपॉन एम नॉट कितना दे रखा है हमको, 30 इंटू 1000 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 250। इतना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा
30, ठीक है, 3 × 30, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा हमारा m इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10/25, ये बचेगा 10/25। इसको अगर हम कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 मोल पर केजी। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था मोललता का, ठीक है। फार्मूला अगर आता है, पहले हमें क्वेश्चन क्या करना है, डिनोट नोट करना है, उसके बाद हमें तुरंत क्या करना है, फार्मूला देखना है कौन सा लग रहा है, फार्मूला रखने के बाद हमें फार्मूला पता रहेगा तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है दिक्कत में डालने वाला, ठीक है। बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16 ग्राम, ठीक, 16% दिया है, मतलब जितना प्रतिशत दिया रहेगा उतना ही ग्राम रहेगा। भार प्रतिशत मतलब वेट बाई वेट दिया है, क्या दिया है, वेट बाई वेट दिया है, ठीक है, वेट बाई वेट दिया है, मतलब कि टोटल परसेंट कितना होगा 100। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, सॉरी, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा कितना 16 ग्राम, क्योंकि 16% दिया है। कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, प्रतिशत में है तो मतलब 100 ग्राम, कोई दिक्कत, मतलब ये क्या हो जाएगा, अब ये होगा क्या, ये विलियन का भार होगा, जो कैपिटल डब्ल्यू है ये किसका भार होगा, विलियन का भार होगा, किसका भार होगा, विलियन का भार। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में हमें ये जान लेना चाहिए क्या दिया है, विलियन का भार दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, विलियन का भार दे रखा है। फिर इसके बाद बोल रहा है विलियन का घनत्व, मतलब कि डेंसिटी दे रखी है, घनत्व कितना दे रखा है 1.1094, ये हमें घनत्व दे रखा है। विलियन की मोललता भी निकालनी है, मोलरता भी निकालनी है और नॉर्मलता भी निकालनी है, हमें तीनों चीजें निकालनी है। तो हमें सबसे पहले पता है मोललता के लिए हमें क्या पता चलना चाहिए, विलायक का भार पता होना चाहिए, और मोललता के लिए हमें क्या पता, मोलरता के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें विलियन का आयतन पता होना चाहिए, और नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं मोलरता और नॉर्मलता के संबंध से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है विलियन का आयतन, क्या फाइंड करना है, विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे घनत्व, क्या होता है, विलियन का भार, विलियन का भार बटे विलियन का घनत्व। अभी इसमें आदत नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग विलियन का भार बटे विलियन का आयतन, अब हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू रख देंगे, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बराबर, विलियन का भार कितना दे रखा था 100, और विलियन का घनत्व कितना दे रखा था 1.1094, कितना दे रखा था 1094। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 90.139, सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा ml, क्या आ जाएगा ml, ये आ गया विलियन का आयतन। अब निकालेंगे विलायक का भार, क्या निकालेंगे, विलायक का भार, क्योंकि हमें मोललता भी निकालनी है ना, विलायक का भार। हर एक क्वेश्चन में प्रतिशत वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब में यही करना है हमको। विलायक का भार और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलियन का भार, क्या हो जाएगा, विलियन का भार, विलियन का भार माइनस विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक। अब हम क्या करेंगे, विलायक का भार, विलायक का भार बराबर, विलियन का भार कितना है 100 माइनस विलिय का भार कितना है 16, आएगा कितना 84। तो हमें विलायक का भार ही पता चल गया, क्या पता चल गया, विलायक का भार पता चल गया और विलियन का आयतन पता चल गया। तो अब हमें मोलरता और मोलरता में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले निकालेंगे मोलरता, क्या निकालेंगे, मोलरता निकालो चाहे मोलरता निकालो, कुछ भी निकालो, सबसे पहले निकालते हैं मोलरता, क्या निकालते हैं, मोलरता, मोललता, मोललता बड़ा फॉर्मूला क्या होगा,
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में, किस क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। फिर क्या हो जाएगा मोललता मोललता बराबर विलेय का भार कितना है 16 और H2SO4 का अणुभार कितना होगा। H2SO4 का अणुभार होता है 98। कितना होता है 98। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 98 इंटू क्या हो जाएगा 1000 और बटे कैपिटल W कितना हो जाएगा, जो हमें विलायक का भार निकला था कितना 84। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1.94 क्या हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये हो गई हमारी क्या मोललता, क्या निकल आई मोललता। अब हम निकालेंगे मोलरता। अब क्या निकालेंगे मोलरता। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला भी यही होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। लीटर में ml में है तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा। वैल्यू पुट कर देंगे यहीं पर। वैल्यू क्या हो जाएगा विलेय का भार 16 अणुभार 98 गुणे विलयन का आयतन। आयतन कितना आया था 90.139 इतना आया था और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलरता आ जाएगी, मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता सॉल्व करने कितनी आ जाएगी 1.81 मोल पर क्या हो जाएगा केजी। हमारे क्या आ गई मोलरता आ गई और मोललता आ गई। अब हमें क्या निकालनी है नॉर्मलता। और नॉर्मलता बराबर हमें फॉर्मूला पता है एक, नॉर्मलता और फॉर्मूला क्या पता है n फैक्टर गुणे मोलरता, n फैक्टर गुणे मोलरता। तो अब हम क्या करेंगे H2SO4 का n फैक्टर क्या हो गया H2SO4, H कितने हैं 2 प्लस हैं तो 2 हो जाएगा 2 इंटू मोलरता कितनी आई है इसकी, मोलरता कितनी आई है 1.81 मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2 8 2 जा 16 6 एलसीएम आया 1 2 1 जा 2 2 1 3 तो क्या हो जाएगा 3.6 तुल्यांक पर लीटर हो गया। तो हमें पता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा किस 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 बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी 16% है, 98% भी आ सकता है 98%, ठीक है 94% भी आ सकता है, ठीक है 96% भी आ सकता है। ओ इस तरह क्वेश्चन जो है 92% भी आ सकता है, मतलब कितना भी प्रतिशत आ जाएगा। H2SO4 का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएगा। सब में क्या होगा यही करना होगा, सबका प्रोसेस भी सेम टू सेम यही होगा, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है सबके लिए यही प्रोसेस है। पहले में क्या निकालनी है विलायक का भार, ठीक है फिर विलयन का आयतन, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। कभी कभी जो हमें क्वेश्चन होता है भार प्रतिशत दिया था, कभी कभी आयतन प्रतिशत दे देता है, तो घनत्व दिया रहेगा तो हमें विलयन का भार पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी पीछे हम देंगे, एक 98% का करके लाओगे, ठीक है करके आंसर उसका बताओगे। अब दिया है 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दोनों मिश्रण मोल प्रभार निकालना है। तो इसका सिंपल प्रोसेस हमने बताया था, जिसका मोल प्रभार उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो पहले जल सॉल्व करते हैं। बोल रहा है जल, तो जल का भार कितना दिया है 72 और जल का अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है कितना 18, कितना होता है 18, ठीक है। तो पहले हम जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना है 72, अणुभार कितना है 18, 18 छः 18 54 18 चौक 72 4 टाइम। तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब कि NH2O कितनी आ जाएगी
4। ठीक है, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH के मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होगा? भार बटे अणुभार। ठीक, तो भार कितना है इसका? भार है 92 और इसका अणुभार कितना होता है? तो एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 46। कितना होता है? 46। निकाल सकते हैं, हमने बताया भी था कैसे निकालना है। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 46 दूना 92, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की मोलक संख्या मतलब जल की मोलक संख्या आ गई है 4 और एथिल अल्कोहल की मोलक संख्या कितनी आ गई है? 2। दोनों निकाल आए। अब हम निकालेंगे विलयन की मोलक संख्या। किसकी है मोलक संख्या? विलयन की मोलक संख्या। विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में क्या होगा? विलेय प्लस विलय क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक, ये हो जाएगा। तो जल के मोल विलयन की मौलिक संख्या बराबर विलयन के मोलों की संख्या बराबर कितनी कितनी हो जाएगी? विलय की 4 प्लस 2 बराबर टोटल कितनी हो जाएगी? 6। ये हो गया। बस तुम्हें हर एक क्वेश्चन में मोल प्रभाव जितना भी क्वेश्चन होगा तुम्हें ये 3 स्टेप कंपलसरी है। किसका इसका निकालना है? पहले विलय का निकाल लेना है, विलाय का निकाल लेना है, उसके बाद विलयन का निकाल लेना है। जब भी जो भी तुमको दिया सबकी मोलक संख्या निकालो, उसके बाद लास्ट में विलयन की मोलक संख्या निकाल लो। हर एक क्वेश्चन में मोल प्रभाव के हर एक क्वेश्चन में यही करना है। अब अगर प्रॉब्लम ये होगी C2H5OH का हमने भार 46 कैसे बताया, तो देख लो कैसे निकलता है। C2H5OH, सी किस नंबर पे आता है? 12, 2 दिए 12 दूना 24। एच एक नंबर पे आता है 5 और एक कितना हो जाएगा? 6। ओ कितना होता है? 16। इन सबको ऐड करो कितना आ जाएगा? 20, 20 10 30, 30 10 40, 6 46 32। इस तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो अब निकालना है मोल प्रभाव। निकालेंगे पहले मोल प्रभाव किसका? H2O का। तो H2O मोल प्रभाव निकालेंगे तो H2O की मोलक संख्या। ठीक है, H2O मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। जिसका निकालना उसकी मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन कुल मोलक संख्या को हम स्मॉल एन और क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन लिख सकते हैं, या फिर इसमें लिख सकते हैं C2H5OH। क्या लिख सकते हैं? C2H5OH ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं NC2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल प्लस NH2O, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो XH2O इज इक्वल टू जल की मोलक संख्या कितनी आई थी? 4 बटे विलयन की कितनी आई थी? 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.66। 0.66। ठीक है, ये 0 है, 0.66। इसी तरह निकालेंगे C2H5OH, तो क्या हो जाएगा? कितना था इसका? 2। जिसका निकालना उसकी मोलक संख्या बटे विलयन के कुल मोलक संख्या। इसका क्या हो जाएगा? 2/6। ठीक, इसका डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 0.33। क्या आ जाएगा? 0.33। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमेशा रखना कि जब भी हम विलेय की मूलक संख्या प्लस विलाय की मूलक संख्या का सम करेंगे तो उसका जो आंसर आना चाहिए 0.99 या अप्रॉक्स में किसके आना चाहिए? 1 के आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक तरीका ये भी था कि अगर हम इसका जो है 1 से माइनस कर दें फिर भी इतना ही आता। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जल की मूलक संख्या प्लस मतलब जो भी विलेय की मूलक संख्या प्लस विलाय की मूलक संख्या बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लग जाएंगे इस तरह के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है परासरण दाब से रिलेटेड। ठीक है, बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप दिया है हमको। क्या दिया है? ताप। तो टेम्परेचर लिखेंगे T। कितना दे रखा है? 27। हमेशा रखना कि इसमें टेम्परेचर जो होता है परासरण में हमने बताया था किसमें होता है? केल्विन में होता है। तो 273 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ये हो गया। 2% यूरिया स्मॉल w, जितना परसेंट उतना ग्राम, 2 ग्राम। ठीक, 2% यूरिया। अब टोटल कितना होगा? कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? या 2% यूरिया विलियन, अच्छा ये इसमें लीटर में आयतन दिया रहेगा, तो कितना हो जाएगा? वी कितना होगा टोटल? 100 ml।
100 ml में क्या होगा, 2 ग्राम होगा। 2% यूरिया परासरण दाब गणना करनी है। विलियन स्थिरांक हमको दे रखा है। विलियन स्थिरांक मतलब आर या फिर एस, हमने बताया था 2 होते हैं, आर या फिर एस हमको दे रखा है 0.0821 ये दे रखा है। यूरिया का अणुभार भी हमको दे रखा है, मतलब कि स्मॉल एम नॉट भी हमको दे रखा है कितना, 60। ठीक है, 60 दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो विलियन इस तरह केमिस्ट्री हर एक क्वेश्चन में यही करना है। फॉर्मूला रखो, आंसर पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, ये होता है। तो पी निकालना है, पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। पी इज इक्वल टू एन कितना दे रखा है, एन निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये हो जाएगा इंटू वी इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एन कितना, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 2 इंटू आर कितना दिया है, इसमें नहीं होगा, नॉन स्टेबल चलता है। पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम नॉट इंटू आर टी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा वी। वैल्यू पुट करेंगे, पी इज इक्वल टू 2 दिया था, और बार कितना दिया था 60, आयतन 100 इंटू आर 0.0821 इंटू टी कितना दिया था 300, ये दिया था। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 60 है तो ये काटेंगे इससे, 3 जा 6 और यहाँ काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा ऊपर 821 अपॉन नीचे कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक, 4 जीरो हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या ले सकते हैं, इसको या तो इसके पॉइंट बढ़ा के हमारे से लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसमें हमको ml में विलियन दिया था, किस में दिया था ml में, और होना किस में चाहिए, लीटर में। तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 1 2 3 कट जाएंगे, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 821 अपॉन 10। अब पॉइंट लगाएंगे, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया है, पहले हम लोग सही से लिखते हैं। ठीक, ये दिया था हमको 100 ml दिया था, 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इसका पॉइंट हटाए, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। 3 1 जा 2 2 3 जा 6 3 1 जा 3 कट गया। P इज इक्वल टू कितना बच्चा 821 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8.21 वायुमंडल, क्या हो जाएगा वायुमंडल। ये हमारा क्या हो जाएगा परासरण दाब हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें हमेशा यही करना है कि जब हमें जो भी क्वेश्चन दिया उसका डिनोट नोट करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, सॉल्व कर देंगे हमेशा। इसीलिए क्या होता है केमिस्ट्री आसान होती है, क्योंकि इसमें सब क्या होता है सरल सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, और हमें इसमें स्थिरांक नहीं दिया, हमेशा पता रहना चाहिए स्थिरांक का मान कितना होगा 0.0821, जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मान लेंगे। अब टेम्परेचर कितना दे रखा है 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टी को चेंज करेंगे केल्विन में, 30 प्लस 273 किस में हो जाएगा 303 केल्विन, ये हो जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 2, मतलब 3 दे रखा है तो 3 ग्राम। वी कितना हो जाएगा 100 ml, ये हो जाएगा। और आर कितना हो जाएगा, 0.0821, और एम नॉट यूरिया कभी पीछे यूज किया कितना होता है 60। निकालना क्या है परासरण दाब, सेम पिछला क्वेश्चन, पीवी बराबर एन आर टी। तो पी इज इक्वल टू एन क्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम नॉट इंटू वी इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई, ये आयतन में है ml में, तो 1000 से क्या करना है मल्टीप्लाई। अब इसमें बस क्या करना है वैल्यू पुट करनी और आंसर, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से समझा ही रहे हैं। और ना समझ में आए तो उसको एक बार फिर से देख लेना। पहले तुम्हें पूरी जो पुरानी 2 वीडियो वो देखनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, समझे। अगर उनको देखे होगे तो आराम से तुम जो है ये वाले सब क्वेश्चन क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये लगा लोगे, इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो तुरंत डिनोट नोट करो, तुरंत बिना देरी किए डिनोट को नोट करना है। ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू, जो वैल्यू ज्यादा होगी वो कैपिटल से, जो कम होगी इसको स्मॉल से। ये हो गई। विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है, पीएस दे रखा है। क्या दे रखा है, पीएस 87 mmHg। और यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब बोला है, तो पी नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, 92 mmHg। ठीक, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो है ये जल दिया गया है, जल का अणुभार हमको पता होता है। इसका अगर अणुभार देखेंगे तो एम नॉट कितना होगा, वो सॉरी कैपिटल एम नॉट होगा, कैपिटल एम नॉट कितना होगा, 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, गणना वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, स्मॉल एन को तोड़ेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम नॉट इंटू कैपिटल तोड़ेंगे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम नॉट, नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैपिटल एम नॉट। ये हो जाएगा। हमें पी एस नॉट पता है, पी एस पता है, पी एस पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, एम नॉट पता है, कैपिटल पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है, स्मॉल एम नॉट क्या निकालना है, निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो पी नॉट कितना दे रखा था हमको, पी नॉट दे रखा है 92, ठीक, 92 माइनस पी एस कितना दे रखा है 87 अपॉन पी एस कितना है 87 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 18.1 इंटू कैपिटल एम नॉट कितना दे रखा है 18 और स्मॉल एम की स्मॉल एम नॉट वैल्यू निकालनी है और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 100। कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और पूरा सॉल्व करने के बाद एम नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 18.1 इंटू 18 अपॉन, ये माइनस करेंगे तो 12 में 7 जाएगा, 12 में 2 जाएगा, बचेगा 10, 10 में 3 जाएगा, बचेगा 7। ओ 12 में 7 माइनस करना है तो 12 में 2 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। और 8 में 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मल्टीप्लाई, यह डिवाइड में आ जाएगा, 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 87 ऊपर चला जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 56। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.69। ये हमारा क्या होगा, अणुभार होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्म वैल्यू दी है वैल्यू लिखनी है, वैल्यू रखने के बाद जो है हमें जो है सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिनोट तुम्हें पता होना चाहिए, डिनोट सही रखना है, फॉर्मूला सही रखना है और आंसर तुम्हारा आएगा 100% श्योर। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है जल का वाष्प दाब मतलब पी नॉट, क्या दे रखा है, पी नॉट 17.535 ये दे रखा है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज स्मॉल डब्लू 25 ग्राम कैपिटल डब्लू 450 ग्राम जल में घोल लें, ये ग्लूकोज ये क्या है, जल है, तो जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तब क्या ज्ञात करना है, जल का वाष्प दाब ज्ञात करना है, ठीक है। जल का वाष्प दाब ज्ञात करना है तब पी नॉट ज्ञात, किस टेम्परेचर पे ज्ञात करना है, 293 केल्विन पे ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो हम पी एस सॉल्व करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, पी एस, ठीक है। पहले हम पी एस फाइंड करेंगे,
और जल का ही वाष्प दाब निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पी नॉट पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है, और ग्लूकोज का जो अणुभार होता है कितना होता है, 180 होता है। इसका नोट कर लेंगे इसी टाइम। इसका जो स्मॉल एम नॉट होता है कितना होता है, 180 होता है। जल का एम नॉट कितना होता है, कैपिटल एम नॉट कितना होगा, 18 होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और H2 ऐड करके निकालेंगे, सिंपल सा है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होता है, हम डब्ल्यू वाला फॉर्म रखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम नॉट। इसमें हमें ये पता है, ये पता है, ये सब कुछ पता है, क्या नहीं पता है, पी एस। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, पी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पी एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 17.535 माइनस पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे सबकी हम लोग। तो हम जब स्मॉल एन निकालेंगे, जब हम सॉल्व करके स्मॉल एन निकालेंगे तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 180, और इसको सॉल्व करेंगे जब, कितना आ जाएगा, 0.138। इसी तरह कैपिटल एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 अपॉन 18, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ये हम पहले ही फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन कितना हो जाएगा, 0.138 अपॉन 25, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब पी एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, पी एस की वैल्यू जब पूरी तरह फाइंड करेंगे तो आएगी 17.438। ये पूरा सॉल्व करने पे इतना ही आएगा। तो पी एस निकालिए, बोल रहा है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं थोड़ा। क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा था कि 293 केल्विन ताप पर, ठीक, 293 केल्विन ताप पर, 293 केल्विन ताप पर जल का औसत दाब इतना है। यदि उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल में घोल दें, तब 293 केल्विन पर जल का औसत दाब कितना होगा। मतलब कि जब हम इनको आपस में मिला देंगे, जब हम इनको आपस में मिला देंगे तो एक विलियन बन जाएगा ना, और उसी का हमको वाष्प दाब पूछ रहा है। जब इनको हम आपस में मिलाएंगे तो विलियन बनेगा, और उसी विलियन का वाष्प दाब हमसे पूछा, मतलब कि हमसे क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा था, पीएस पूछ रहा था। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो तुम्हें घबराना नहीं है कि क्वेश्चन में वाष्प दाब जल का ही निकालना है, नहीं। इसमें बोला था कि जब कुछ नहीं मिलाया तो इतना था, और जब हमने मिला दिया तो इसी ताप पे उसका वाष्प दाब कितना होगा। जब हम मिला देंगे तो एक विलियन बन जाएगा ना, और जब विलियन बन जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, इससे पीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पीएस निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आता है, नहीं आता तो उसको देखो समझो, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला बोला, इतना इसका सरल क्वेश्चन है, हे भगवान, अगर ये ना कर पाए तो क्या करोगे। बोला है विलियन 40 ग्राम NaOH का, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है, और NaOH का अणुभार भी कितना होता है, एम नॉट, स्मॉल एम नॉट कितना होता है, 40 ही होता है। अब बोला है ml दिया है, v दिया है कितना, 500 ml, लो भैया और सरल। ठीक, बोला है मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात की, 2017 और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इतना सरल पर आया भी बहुत बार है। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला होता है क्या, n अपॉन वी एल। एन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम नॉट इंटू वी एल, ये होता है। तुरंत कुछ नहीं, इतने में ही लगेगा। देखो इसको पहले हटाए थे, हट जाओ। ठीक है, इतने में ही लगाएंगे। कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू 40 अपॉन 40 इंटू 1000 करेंगे क्योंकि ml में है, इंटू 500, कट जाएगा 0 0 0 0, 5 टू 10। कैपिटल एम कितना आ गया, 2 मोल पर लीटर, ये आ गया। और नॉर्मलता और मोलरता के पीछे ही रिलेशन पढ़ो, क्या होता है, एन फैक्टर गुणे
मोलरता। और OH कितना है इसमें, एक ही है। H या OH की संख्या होती है एक ही OH होता है, एक से इसका गुणा करोगे तो नॉर्मलता भी कितनी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो बोल रहे 12 ग्राम ग्लूकोज, तुरंत नोट करो स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है 12 ग्राम, इसका ही एम नॉट ग्लूकोज का कितना होता है 180, याद कर लो नहीं तो निकाल लो। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 100 ग्राम जल में, कितने ग्राम जल में 100 ग्राम जल में। विलयन का क्वथनांक डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले वाले, डेल्टा टीबी हमने कहा था जब भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो 100 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 100.34 दिया है माइनस क्या कर देंगे 100, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.34, कितना आ जाएगा 0.34। अब बोल रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी गुड़े 1000 गुड़े स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम नॉट। हो गया, के बी निकालना, इन सबको उठा के इधर पटक दो, तो के बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी गुड़े कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम नॉट अपॉन स्मॉल डब्लू इंटू 1000। हो जाएगा इतना, क्योंकि ये सब डिवाइड मल्टीप्लाई तो आ जाएंगे, डिवाइड में सब डिवाइड कहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल डब्लू 12 इंटू कैपिटल डब्लू 100, ओह सॉरी 100, एम नॉट कितना दे रखा है 180, कोई दिक्कत, ओ गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें रखना है क्या डेल्टा टी बी रखना, ठीक है टी बी रखना है, तो डेल्टा टी बी कितना दे रखा है हमको, डेल्टा टी बी रखा है 0.34, ये हो गया। और यहाँ पे रखें हम लोग 12 इंटू 1000, 123 कट गया सब, ठीक। तो के बी इज इक्वल टू क्या होता है 0.34 इंटू 18/12, ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू क्या हुआ, के बी इज इक्वल टू 0.34 इंटू 18/12, पॉइंट हटेगा नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सही है, 3 4 जा 12 होगा, ओ गलत कर दिया, गलत हो गया, ठीक। तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। तो के बी इज इक्वल टू 34 इंटू 3/2 इंटू 100, ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 3 जा 51/100। देखो कितना सरल क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन 0.51, लो आ गया, इतना सरल क्वेश्चन नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है ना, कैलकुलेशन से नहीं जाता है, वैल्यू जो दिया है डिनोट नोट करो, फॉर्मूला रखो, वैल्यू निकालो, फॉर्मूले बहुत आसान है, बस रखना है और सॉल्व करना है, ये नहीं लगेगा, आराम से लग जाएगा भैया, परेशान ना हो, बहुत सरल चैप्टर है और बहुत सरल केमिस्ट्री है, बस तुम लोग हवा बना लिए हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमागदार है, तो इसको जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना दे रखा है, हिमांक ज्ञात करना है, लो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक को दे रखा है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तुम्हें बहुत ध्यान लगा करना है कि तुम्हें स्मॉल डब्लू भी दिया है, कितना वो स्मॉल डब्लू दे रखा है, कितना दे रखा है 6 ग्राम, कैपिटल डब्लू दे रखा है कितना 200 ग्राम, इन सबका यूज होगा नहीं देख लेना, डेल्टा टीबी दे रखा है, डेल्टा टीबी दे रखा है कितना 0.28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमें डेल्टा टीएफ निकालना है, केबी और केएफ दे रखा है, केबी कितना दे रखा है 0.52 और केएफ कितना दे रखा है 1.86, ये दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, पहले डेल्टा टीबी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या होता है के बी गुड़े मोलरता, मोललता यही होता है ना, हमने बताया था यही रिलेशन होता है, मोललता फॉर्मूला क्या होता है भार बटे अणुभार गुड़े कैपिटल डब्ल्यू गुड़े 1000, वही होता है, तो यही वो भी होगा, इसीलिए इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान लो।
इसी तरह डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, के एफ गुणे मोललता, क्योंकि वही है। ठीक है, हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। जब डिवाइड करोगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। एम और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये रिलेशन निकल के आ गया। इसी पे तुम्हें डेल्टा टी बी पता है, के बी पता है, के एफ पता है, टी एफ निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन एक आएगा जरूर, अगर आ जाएगा तो इस तरह के एक जरूर देंगे। और तुम्हें पता है, हमें पता है कि तुम लोग लगा लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन थे, आराम से लग जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी हमें कमेंट बताना है। इसके बाद हम लोग आते हैं तुम लोग के होमवर्क। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें ये बताना है कमेंट करके। इसका जब जो क्वेश्चन जो हम पीछे कराएं क्वेश्चन, उनका जो आंसर बताओगे उसमें क्या लिखोगे, उसमें क्वेश्चन लिखने से पहले लिखोगे ओ, इधर आ जाओ। ठीक, ओ एक मिनट, क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन, एक मिनट। जब भी जो क्वेश्चंस आएंगे, जो हमने पीछे क्वेश्चन दिए थे, उनमें जब वो जो आंसर लिखोगे उनको लिखोगे क्वेश्चन लिखोगे, उनके लिए क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन, और ब्रैकेट में उनका आंसर लिखोगे जो क्वेश्चन के लिए होंगे। और जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं इनके लिए क्वेश्चन क्या लिखोगे, इनके लिए पहले क्वेश्चन लिखोगे ए उसका आंसर, बी उसका आंसर, और सी फिर उसका आंसर। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहले हम क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। ये रहे क्वेश्चन। तो जब भी इनके क्वेश्चन करोगे, इनके क्वेश्चन में क्या करोगे, इसके लिए लिखोगे ए उसका आंसर, इसके लिए लिखोगे बी इसका आंसर, और इसके लिए लिखोगे सी और इसका आंसर। ठीक है, हमने बताया जो क्वेश्चन हमने पीछे दिए हैं, जो न्यूमेरिकल लगाते टाइम हमने जो उनका सॉल्व नहीं किया है, उनके आंसर के लिए तुम लिखोगे क्यों और ब्रैकेट में उनका आंसर, और इन तीनों के आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा, वैद्युत रसायन। कौन सा होगा, वैद्युत रसायन। एक मिनट, कौन सा हम लोग का होगा, वैद्युत रसायन। इसकी जो है एक बात ये है कि इसका एक ही वीडियो आएगा, उसी में पूरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोग पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अगर बड़ा भी होगा तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 1-1.5 घंटे की बन जाएगी, उसमें पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ में आया हो तो थम्स अप, और ना समझ में आया हो तो इसको एक बार और देखें, समझ में आएगा। पहले तुम्हें जो है पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये तुम्हें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो लाइक करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो अगली वीडियो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।